हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप सभी ठीक होंगे। तो सभी का वेलकम है टेक्निकल मंडोत्रा जी चैनल पे। थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा आपकी कुछ जो डाउट्स हैं जेके वो उसके जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। ठीक है, ये वीडियो सबसे पहली बात आपको सभी को पता है आपका जो सिलेबस है उसमें से आपको सिर्फ 70% ऑफ मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, पहले काफ़ी सारी डाउट्स चल रही थी, कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे थे कि 70% ऑफ आपका सिलेबस रिड्यूस हो गया है, जो कि न्यूज़ बिल्कुल गलत है। आपका 70% सिलेबस आपका रिड्यूस नहीं किया गया है। सिलेबस जो है आपका 30% रिड्यूस किया गया है। व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट अटेम्प्ट 70% ऑफ योर सिलेबस। अब होने क्या वाला है यहाँ पे, सबसे पहले जो आपकी डाउट्स है वो देख लेते हैं। स्टूडेंट्स की जो डाउट्स आ रही हैं वो क्या है, कुछ स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहता है, कुछ स्टूडेंट्स का नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट्स की डाउट आ रही है कि अगर मैं मान लो एक्स मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आता हूं, कोई भी एक्स मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आया, अब वो चाहे इंग्लिश का है, चाहे वो बायो का है, चाहे वो फिजिक्स का है, चाहे वो केमिस्ट्री का है, अगर आपने एक्स मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया तो आपकी जो मार्कशीट है उसके ऊपर कितने मार्क्स मिलने वाले हैं आपको, वो आपकी डाउट है। आप उसको कैसे कन्वर्ट करके आपको कैसे पता चलेगा, तो वो डाउट काफी ज्यादा स्टूडेंट्स की आ रही है, काफी ज्यादा मुझे क्यूरीज आई है इससे रिलेटेड। दूसरी जो प्रॉब्लम है, दूसरी जो डाउट है स्टूडेंट्स की वो क्या है कि वो तो बेसिकली आपकी नोटिफिकेशन है जो उसके ऊपर ही दी हुई है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपकी दूसरी क्यूरी है कि कैसे हम अपने मार्क्स को कन्वर्ट करें। अगर फिजिक्स के अंदर मेरे यानी कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर मेरे 47 आ रहे हैं और नॉन प्रैक्टिकल के अंदर 65 आ रहे हैं, तो इनको मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ जो कि 47 से आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। अगर आपने पेपर 47 का अटेम्प्ट किया है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को, तो आपके 47 से वो इंक्रीज कर जाएंगे। जैसे इंग्लिश के एग्जांपल ले लें, आपने 65 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया तो ये भी आपके इंक्रीज हो जाएंगे आपकी मार्कशीट के ऊपर। तो इनको कैसे कन्वर्ट करना है वो इस वीडियो में देखेंगे। और नेक्स्ट जो डाउट स्टूडेंट्स की आई हुई है वो क्या है कि अगर हम 70% मार्क्स पेपर से ज्यादा अटेम्प्ट कर देंगे तो क्या हमारे मार्क्स ज्यादा मिलेंगे हमें उसके, या हमारे मार्क्स और ज्यादा कम कर देंगे, क्या हमें उसकी पेनल्टी पड़ेगी या उसका बेनिफिट होगा। तो ये सारी डाउट्स आपकी मैं लेकर आया हूं इस वीडियो के अंदर, तो सारी पूरी स्टार्टिंग से लेके एंड तक वीडियो को देखना। तो ये जो पहला जो डाउट है वो मैं आपको एग्जांपल की मदद से समझाऊंगा। ये तो आपकी नोटिफिकेशन में भी इससे रिलेटेड कुछ लिखा हुआ है और मैं इसको और अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। जैसे एग्जाम्पल ले ली मैंने एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की, दूसरी नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की। ये कौन सा फिजिक्स और ये कौन सी आपका इंग्लिश। फिजिक्स की एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि आपको अपने में चैनल पे टेक्निकल मंडोत्रा चैनल पे फिजिक्स 11th एंड 12th दोनों को मैं दोनों क्लासेस के लिए मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा रहा हूं, तो आप उस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके आप लेक्चर्स देख सकते हैं। फाइन, ओके। तो पहले हम लेते हैं यहाँ पे फिजिक्स की। आपको पता है जो फिजिक्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ये 70 मार्क्स का पेपर होता है थ्योरी का, और अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो ये होता है आपका 100 मार्क्स का, अगर मैं थ्योरी की बात करूं। थ्योरी की क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपके जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, आपके जो प्रैक्टिकल्स हैं, अगर आपका कोई प्रैक्टिकल है वो अगर 30 मार्क्स का होता है वो अभी भी कितने मार्क्स का रहेगा, 30 मार्क्स का रहेगा। आपको यहाँ पे कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिली है, सिर्फ आपको थ्योरी पोर्शन में रिलैक्सेशन मिली हुई है। सिर्फ इसके अंदर ही आप 70% चीज को अटेम्प्ट कर सकते हो। अब ये 70% क्यों बोल रहा हूं मैं, क्या हिसाब है इसका। 70% का मतलब क्या, आपका जो पेपर होगा जैसे पहले आता था सेट होके वैसा ही अभी भी आएगा। अगर इंग्लिश का आपका 100 मार्क्स का पेपर आता था, अभी भी कितने मार्क्स का आएगा, 100 मार्क्स का आएगा। अगर पहले फिजिक्स का 70 मार्क्स का पेपर आता था, अभी भी कितने का आएगा, 70 मार्क्स का ही आएगा। ठीक है, ये तो सभी का डाउट क्लियर ही होगी, आपने नोटिफिकेशन पढ़ ली होगी। दूसरी जो डाउट है वो भी आपको क्लियर ही होगी ऑलमोस्ट, मैं बता देता हूं कैसे। देखो, आपके जो प्रोपोर्शनल मेथड यूज किया गया है, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको 70% पेपर अटेम्प्ट करना है। मींस क्या, आपने क्या करना है, जितने मार्क्स का आपका पेपर होगा, कोई भी जितने भी, अगर आपका 80 मार्क्स का पेपर होता था पहले, जहां आपका 70 मार्क्स का होता था, 100 मार्क्स का होता था, जितने भी मार्क्स का होता था, तो आपने क्या कर देना, उसको क्या कर दो 0.7 से मल्टीप्लाई कर दो। कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 0.7 से। जैसे अगर आपका फिजिक्स की बात करनी हो, जो होता था 70 मार्क्स का पेपर, इसको 0.7 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 49। मीन्स
अब स्टूडेंट्स को क्या करना है, सिर्फ 49 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। अगर इंग्लिश की बात करनी हो तो इंग्लिश का कितने का होता था, 100 मार्क्स का। अब आपको क्या करना है, इसको 0.7 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मीन्स अभी आपको कितने मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है, सिंपल 70 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। इतनी सी बात सभी को पता होगी, ये आपने नोटिफिकेशन में पढ़ा होगा। ये कैसे आया ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, कैसे ये 49 मार्क्स हो रहे हैं और ये कैसे आपके 70 मार्क्स हो रहे हैं। अब यो मेन जो डाउट आ रही है स्टूडेंट्स की, वो मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। अब स्टूडेंट्स बोलते हैं कि अगर मैंने x मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया है, चाहे वो इंग्लिश का है चाहे वो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, चाहे प्रैक्टिकल है चाहे नॉन प्रैक्टिकल है, आपने उसको x मार्क्स का अटेम्प्ट किया है, तो मुझे वो कितने मार्क्स का, मुझे जो मार्कशीट होगी उसके ऊपर कितने मार्क्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर मान लो आपने x मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया तो आपने क्या करना, उसको 0.7 से डिवाइड कर देना। यहाँ पे भी आपने अगर x मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया तो इसको भी क्या करना, 0.7 से डिवाइड कर देना। जो आपका आंसर आएगा उतने मार्क्स आपको अपनी मार्कशीट के ऊपर देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने पेपर कितने अटेम्प्ट का, पहले एग्जाम्पल देखो, आपने मान लो 49 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आ गए, इसको क्या करना, 0.7 से डिवाइड कर देना। जैसे आप 0.7 से डिवाइड करोगे आपको कितना मिल जाएगा, 70 मिल जाएगा। मीन्स आपने 49 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया, आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 70 मार्क्स मिल जाएंगे, जो कि आपका 70 मार्क्स का पेपर ही होता है। मीन्स 100% हो गया, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल ले लो, मान लो आपने कितने मार्क्स का पेपर करके आ गया, 70 मार्क्स का पेपर करके आ गए। आपने क्या करना है, इस 70 को, x की वैल्यू कितनी होगी, 70 होगी, तो इस 70 को डिवाइड कर देना किससे, 0.7 से, तो आपका कितना हो जाएगा, 100। कितना हो जाएगा, 100। मीन्स आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 100 मार्क्स मिलेंगे। सिंपल सी बात है। जब मैथमेटिक्स है, जिनका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है उनको ये पता चल रहा होगा ऐसा क्यों कर रहे हैं। और एग्जाम्पल से समझ लो, देखो मैं बिल्कुल ईजी एग्जाम्पल ले रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। आपके जितने भी मार्क्स का आपने पेपर अटेम्प्ट किया होगा, आपने सिंपल क्या करना, 0.7 से डिवाइड कर देना। दूसरी एग्जाम्पल मान लो 24.5 मार्क्स का आपने पेपर अटेम्प्ट करके आ गए फिजिक्स का, तो इसको क्या कर दो, 0.7 से डिवाइड कर दो। जब इसको डिवाइड करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 35। कितना आ जाएगा, 35। मीन्स आपके कितने मार्क्स आएंगे, 35 मार्क्स आ जाएंगे। अगर इंग्लिश की बात करनी हो, मान लो आप पेपर कितने का अटेम्प्ट करके आए, इंग्लिश का आपने मान लो अटेम्प्ट किया है 35 मार्क्स का। कितने का, 35 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आए हो। अब इसको 0.7 से डिवाइड कर दो तो आपको कितना मिल जाएगा, 50। मीन्स आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 50 मार्क्स मिलेंगे। ये प्रोपोर्शनल मेथड है आपका। तो सिंपल सी बात मैंने आपको क्या समझाई, जितने भी मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, x मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आए हो, तो आप सिंपल क्या करना, उसको 0.7 से डिवाइड कर देना, आपके उतने मार्क्स मिल जाएंगे। इतनी सी बात क्लियर होगी आपकी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन जो आ रहा था ये है ना, डाउटफुल है। आपने अगर 70% से ज्यादा पेपर अटेम्प्ट करके आगे तो क्या होगा, आपकी ये डाउट है। जैसे कि एक तरफ है आपकी क्या, फिजिक्स, दूसरी तरफ आपकी क्या है, इंग्लिश। इंग्लिश का मान लो ऐसे तो आपको 70 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है, आपने करके कितने का आगे, 85 का करके आगे। इंग्लिश का आपको, सॉरी फिजिक्स का आपको कितने का करना है, 49 का, आप करके कितने का आगे, 50 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आगे। तो क्या आपको इसकी पेनल्टी पड़ेगी, क्या इसके आपको कुछ लॉस तो नहीं होगा, कहीं आपके मार्क्स तो नहीं काट लेगा जेके बॉस। तो देखिए इसके बारे में नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जेके बॉस ने इससे रिलेटेड कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दी है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि गवर्नमेंट को पता चले, जेके बॉस को पता चले कि स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आ रही है, उनको क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है कि पेनल्टी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो फिलहाल के लिए नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ, तो मेरे हिसाब से पेनल्टी नहीं पड़नी चाहिए। पहली बात ये तो डाउट आ ही रही है स्टूडेंट्स को। दूसरी डाउट ये आ रही है कि क्योंकि देखो मैं भी इसके ऊपर अपनी बात नहीं रख सकता कि ऐसा होगा, आपको गलत गाइड नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि क्लैरिफिकेशन जेके बॉस ने तो दी नहीं है। अब मैं तो नहीं बोल सकता ना अपने से कि आप जितने मर्जी मार्क्स का अटेम्प्ट कर दो आपको पेनल्टी नहीं पड़ेगी। वो तुम क्या पता बाद में पेनल्टी पड़ जाए, आप मेरे पीछे हो जाओगे। तो इसलिए नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, तो मैं कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में। दूसरी जो डाउट आ रही है, स्टूडेंट्स ने काफ़ी सारे मुझे मैसेज किया, पूछा मुझे कि अगर हमने ये जो 55 मार्क्स का, जैसे मान लो 85 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आ गया आपको इंग्लिश का, तो मेरे हिसाब से ये होगा कि अगर आपने 85 मार्क्स का अटेम्प्ट किया होगा तो वो सिंपल क्या करेंगे,
आपके 70% मार्क्स के हिसाब से ही सिर्फ आपको मार्क्स देंगे। वो जो 15 मार्क्स होंगे इसके हिसाब से उनको ये कंसीडर नहीं करेंगे। नोटिफिकेशन में लिखा नहीं है ऐसा, लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग अगर बताऊं तो आपकी पेनल्टी नहीं पड़नी चाहिए। और दूसरे कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं क्या पता हमें ज्यादा मार्क्स मिल जाए, ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, इसकी क्लैरिफिकेशन की जरूरत भी नहीं है। तो ये तो मैं अपने हिसाब से बोल सकता हूं, अगर आप ज्यादा मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आ रहे हो एग्जाम में तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको उसके ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, दूसरे सब्जेक्ट में फायदा हो जाएगा इसका, ऐसा नहीं है। ये अपने दिमाग से ये बात निकाल दो। लेकिन पेनल्टी वाली जो बात है उसको क्लैरिफिकेशन तो नहीं दी हुई है, लेकिन अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बोलूं तो ऐसा कुछ नहीं है कि पेनल्टी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरे ख्याल से नहीं होगा। लेकिन क्लैरिफिकेशन नहीं है नोटिफिकेशन के अंदर, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। तो मे भी आज जैसे कि ये वीडियो मैं कर रहा हूं रिकॉर्ड 17 अगस्त, ठीक है, 17 अगस्त को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। अपलोड करने में टाइम लग जाएगा वो अलग बात है, लेकिन 17 अगस्त को मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, 17 अगस्त को जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो अब तक तो ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है इस चीज से रिलेटेड। इन फ्यूचर अगर कोई नोटिफिकेशन आती है तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब ये जो वीडियो जो आपका जो सिलेबस जो रिड्यूस किया है, क्या ये सही है कि गलत है, इसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जैसे कि आपको पता है हमारे J&K में इंटरनेट की बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है ना। वीडियोस बनती हैं, टीचर्स तो रिकॉर्ड कर देते हैं, लेकिन उनको अपलोड करने में पहली बात प्रॉब्लम आती है। टीचर्स तो चलो अपलोड कर भी देते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है उनको डाउनलोड करके देखने में। स्टूडेंट्स डाउनलोड नहीं कर पाते और थोड़े ही टीचर्स हैं जो यूट्यूब के ऊपर काम कर पा रहे हैं, ठीक है। तो YouTube के ऊपर तो आप इजीली वीडियोस को देख सकते हो, उसमें तो प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन जो वीडियो अपलोड कर दी जाती है फिर स्टूडेंट्स उनको डाउनलोड करते हैं, उनको प्रॉब्लम आती है। जिनका इंटरनेट की प्रॉब्लम कम है, जिनका इंटरनेट थोड़ा बहुत ठीक चलता है, वो फिर डाउनलोड कर लेते हैं, वो स्टूडेंट्स फिर डाउनलोड कर लेते हैं। लेकिन हमें पता है हमारे J&K में कुछ ऐसा एरिया भी है जहां पे 2G सिर्फ नाम का चल रहा है, लेकिन उसकी स्पीड बिल्कुल डाउन है, पेज खुलने में भी प्रॉब्लम आती है। तो उनके लिए ये सिलेबस कम करना देखा जाए तो ठीक है, एकेडमिक तौर पे देखा जाए तो ठीक है, लेकिन इसका हमें पता है कोविड-19 की वजह से हम कुछ कर भी नहीं सकते। कोविड-19 जो आपका पैंडेमिक है, इसकी वजह से आपका लॉस तो हुआ ही है। सिलेबस रिड्यूस करने का मतलब आपको जो नॉलेज है वो कम मिलेगी, ठीक है। आपके जो बाकी कंपिटिटर्स हैं उनके पास नॉलेज ज़्यादा होगी, आपको नॉलेज कम मिलेगी। लेकिन सिलेबस कम करना जरूरी भी था, क्योंकि आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, जितनी मिलनी चाहिए थी उतनी गाइडेंस नहीं मिल रही है। तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, जेके बॉस ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है आपका सिलेबस को रिड्यूस करके। मेरी जो एडवाइस है सभी स्टूडेंट्स को वो ये है कि आप कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सिलेबस को कवर करने की। एकेडमिक तौर पे नहीं, अगर आपने सिलेबस ज़्यादा अपना कवर किया, ठीक है, यही आ गया अब फर्दर आपको जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, ठीक है। तो इनको अच्छे से अपने सारे सिलेबस को जहाँ से हो सकता है, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, जहाँ से भी पढ़ रहे हो, स्कूल से पढ़ रहे हो, आप अपने सिलेबस को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करो। और ये जो 70% आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ, इसका बेनिफिट भी है आपको। आप कैसे, कुछ जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं ना, जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो भी इस बार फुल मार्क्स ले सकते हैं। जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो भी फुल मार्क्स ले सकते हैं। वो कैसे फुल मार्क्स ले सकते हैं? विद इन 2 to 3 मंथ्स, 2 से 3 मंथ अगर वो लगातार मेहनत, अच्छे से मेहनत करेंगे, उनके भी इस बार फुल मार्क्स आ सकते हैं। एकेडमिक के हिसाब से बोल रहा हूं मैं, सिंपल एकेडमिक। ये नहीं बोलूंगा कि आपके पास नॉलेज बहुत ज्यादा आ जाएगी, ऐसा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन एकेडमिक तौर पे देखा जाए आप इस बार क्या कर सकते हो, 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा अगर आपकी डिमांड होगी तो, ठीक है। तो आज के लिए मैं ये वीडियो इतनी ही रखता हूं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, टेक्निकल मंडोत्रा जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और जैसे कि आपको स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है, कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, पेनल्टी वाली, तो वो गवर्नमेंट को यानी कि जेके बॉस को पता चले कि स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं। देखो मैं इसका अपने तरफ से आंसर तो नहीं दे सकता, वो गवर्नमेंट को, आप जेके बॉस को ही क्या करना होगा, नोटिफिकेशन निकालना होगा उसकी क्लैरिफिकेशन के ऊपर,
तो जो आपकी डाउट है मैं अपने माध्यम से जेके बॉस तक पहुंचा सकता हूं, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके फाइन, हैव ए नाइस डे।